नमस्कार, मैं हूं भूषण। आप देख रहे हैं द न्यूज 9X। आज 29 जून 2021 है। 29 जून 2021 की बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें क्या है। सहरसा के सरोजा पंचायत में 4 बच्चे समेत एक वृद्धा की मौत ठनका से हो गई। वृद्धा कड़ी धूप में बच्चों के साथ निकली थी। साथ गए 2 अन्य बच्चे भी गंभीर रूप से झुलस गए हैं। बड़ी अजीबोगरीब बात है कि मौसम विभाग और आपदा विभाग हमेशा सतर्क करता है, घरों से बाहर जाने नहीं कहता है, लेकिन लोग मानते ही नहीं हैं। कहा गया कि वृद्धा अपने 6 बच्चों के साथ घर से बाहर मूंग तोड़ने गई थी। मूंग खेत के पास ही वे लोग ठनका की चपेट में आ गए। इस घटना से पूरा इलाका सन्न हो गया। गया शहर के बागेश्वरी मोहल्ले से एक 12 वर्षीय बालक का अपहरण कर लिया गया। अपहर्ता का दुस्साहस ऐसा कि मैसेज भेजकर 12 लाख रुपये मांग लिए, अन्यथा किडनी बेच लेने की धमकी भी दी है। अपहरण किसी रिश्तेदार के द्वारा कर लिए जाने की बात सामने आ रही है। उसकी पत्नी से पुलिस पूछताछ कर रही है। पूर्णिया शहर के मधुबनी बाजार में जल निकासी का अभाव है। बरसात में स्थिति नारकीय हो जाती है। स्थानीय समाजसेवी महादेव केसरी ने इस ओर प्रशासन का ध्यान आकृष्ट किया है। बिहार में टीकाकरण के नाम पर टीकाकर्मियों की कार्यशैली में गड़बड़ी की शिकायत बड़ी तेजी से आने लगी है। कहीं से एक ही व्यक्ति को 2 बार टीका लगाने तो कहीं से बिना टीका के ही इंजेक्ट कर देने की शिकायत आ रही है। हालांकि यह सब मामला विभागीय जांच का मसला है। इसी बीच एक नई घटना सामने आई। मसौढ़ी प्रखंड क्षेत्र में कुछ लोगों ने वैक्सीन लिया। वहीं से यह शिकायत आई कि टीका कोविशील्ड का था और मैसेज कोवैक्सीन का आ गया। इस वाकया ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर मोहल्ले में शराब के डिलीवरी बॉय को पुलिस ने 8 बोतल विदेशी शराब के साथ दबोच लिया। उसकी बाइक भी जब्त की गई है। डिलीवरी बॉय को जेल भेज दिया गया। उधर बेलाही लच्छी गांव से रविंद्र राय को 7 लीटर शराब के साथ तो गाय घाट से 2 शराब के धंधेबाज तथा बंदरा में भी देसी शराब के साथ एक महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। पश्चिम चंपारण में पीपी तटबंध में मगरमच्छ ने 10 फीट लंबी सुरंग बना दी है। इस सुरंग के अंदर बड़ी संख्या में अंडे हैं जो मगरमच्छ के बताए जा रहे हैं। बाढ़ और बरसात के इस सीजन में एक तरफ लोगों को मगरमच्छ का भय सता रहा है तो दूसरी ओर तटबंध टूटने का। इधर तटबंध की सुरक्षा में लगे इंजीनियरों की उलझन बढ़ गई है। बहुचर्चित सृजन घोटाले से जुड़ी एक नया एपिसोड सुर्खियों में आया है। सृजन महिला विकास सहयोग समिति के खाता में करीब 40,75,000 रुपये ट्रांसफर करने वाले तत्कालीन सिविल सर्जन भागलपुर के सभी पेंशन सरकार ने जब्त कर लिया है। उन्होंने दुकानों से प्राप्त राजस्व को सरकार के खाते में जमा न कर सृजन के खाते में डाल दिया था। भोजपुर के इमादपुर गांव के एक फौजी की हत्या गला घोंटकर कर दी गई। मृतक का नाम मुकेश कुमार बताया गया। वो मेरठ में पदस्थापित थे। 8 दिन पूर्व ही छुट्टी लेकर घर आए थे। बिहार में पहले 6 जिलों के डीटीओ का तबादला किया गया है, जिनमें पूर्णिया, मुंगेर, किशनगंज, गया, शेखपुरा एवं रोहतास जिले हैं। पूर्णिया में रमाशंकर को डीटीओ बनाया गया है। डीटीओ के ट्रांसफर पोस्टिंग के बाद सरकार ने तबादले की सूची लंबी कर दी। सोमवार को किए गए नए तबादले में 450 से अधिक कर्मचारी हैं। इनमें 383 डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं। मुजफ्फरपुर के बूढ़ी गंडक के किनारे बाढ़ का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। निचले इलाके में पानी बढ़ता ही जा रहा है। इससे वहां बसे लोगों की चिंता बढ़ गई है। लोग ऊंचे की तलाश में निकल पड़े हैं। भोजपुर के जमुआव ग्राम में स्कूल के बरामदे पर सो रहे एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम मुक्तिनाथ चौधरी बताया गया। पुलिस हत्या के कारणों का पता लगा रही है। मोतिहारी में दिन दहाड़े अपाचे बाइक पर सवार अपराधियों ने एक सीएसपी संचालक को गोली मार जख्मी कर दिया और 2 लाख रुपये लूट लिया। पीड़ित सीएसपी संचालक का नाम खुशी शर्मा बताया गया। गांव देहात में ट्रैक्टर चालकों पर किसी का नियंत्रण नहीं है। इन्हें परिवहन विभाग भी कुछ नहीं कहता। सीवान में एक घटना ऐसी घटी
कि ट्रैक्टर बैक करने के क्रम में एक बाइक पर सवार मां बेटे की मौत कुचलकर हो गई। हुआ यूं कि ट्रैक्टर में साउंड बॉक्स लगा था। साउंड की आवाज़ तेज थी। ड्राइवर को पीछे से आ रही बाइक का हॉर्न सुनाई दिया नहीं। पूर्णिया में डगड़ुआ के बैरियर के पास एक छड़ से लदी ट्रैक्टर पलट गई। इसमें दबकर चालक की मौत हो गई। मृतक का नाम इब्राहिम बताया गया। वह मूल रूप से डगड़ुआ का रहने वाला था। पूर्णिया में महानंदा नदी यूं तो खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन कटान काफ़ी तेज है। इससे स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ गई है। यह नज़ारा 22 अनुमंडल के बनगामा का है। पूर्णिया शहर के JBR प्लाजा सिनेमा हॉल के पास स्थित केनरा बैंक का ATM तोड़कर रुपये चोरी करने का प्रयास किया गया। जब चोर सफल नहीं हुए तो CCTV कैमरा तोड़ दिया। किशनगंज में 24 पीस कैन बियर के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों बहादुरगंज के बताए गए। यह कार्रवाई उत्पाद विभाग ने की है। अब खबरें राजनीति की। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार लौटते ही राज्य की NDA सरकार पर हमलावर हैं। इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 3 महीने में बिहार सरकार गिराने का दावा किया है। इस पर हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार में VIP और हम NDA के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। देश में बढ़ते पेट्रोल की कीमत पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपने चिर परिचित लहजे में देश में बढ़ती महंगाई और पेट्रोल की बढ़ती कीमत को लेकर केंद्र से लेकर राज्य की NDA पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि डबल पावर के दम पर डबल इंजन सरकार द्वारा बिहार के सभी जिलों में 100 रुपया पेट्रोल करने पर हार्दिक बधाई। अब जान लेते हैं मौसम के बारे में। 29 जुलाई यानी आज से लेकर 4 दिनों तक बिहार में रुक रुक कर भीषण वर्षा के पूर्वानुमान बताए गए हैं। खास चेतावनी है कि वर्षा के साथ वज्रपात भी होगी। वज्रपात की आशंका के मद्देनजर लोगों को सतर्क रहने एवं घरों में ही रहने की सलाह दी गई है। इस बार जिस तरह वर्षा का कहर चल रहा है, लगता है बाढ़ आना तय है। ये थी बिहार और बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें कैसे लगी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द न्यूज़ 9X सब्सक्राइब करें।